नमस्कार। कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। कश्मीरी हिंदू समुदाय प्रतिवर्ष कई त्योहार मनाता है, जैसे नवरे, सोंत, हेरथ, रामनवम, जेठठम, पान ज़ारमसतम, श्रावण पूर्णिमा और दिवाली। इनमें से कुछ त्योहार ऋतुओं और मौसम के अनुसार मनाए जाते हैं, जैसे नवरे और सोंत। वहीं कुछ अन्य त्योहार किसी घटना विशेष की याद में मनाए जाते हैं, जैसे रामनवम, जन्मशतम, दिवाली इत्यादि। ऐसी घटनाओं का वर्णन हमारे किसी न किसी ग्रंथ में अवश्य मिलता है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि उस दिन को हमें किस तरह से मनाना है, वहाँ पे क्या तैयारी करनी है, वो भी इन सभी ग्रंथों में मिलता है। तो क्या आप जानते हैं कि हमारा प्रमुख त्योहार हेरथ हम क्यों मनाते हैं? कुछ लोग तो इसे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में देखते हैं, लेकिन हमारे किसी भी ग्रंथ में हमें इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का वर्णन नहीं मिलता है। तो इससे यह तो निश्चित हो जाता है कि हेरथ का यह दिन शिव पार्वती विवाह का दिन तो नहीं है। तो क्या हुआ था इस दिन? क्या कहते हैं हमारे शास्त्र? 1930 में पंडित शिवभट्ट शास्त्री द्वारा लिखी गई पुस्तक शिवरात्रि निरूपण के अनुसार फागुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को भगवान शिव के स्वच्छंद भैरव के रूप में प्रकट होने का वर्णन मिलता है। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में इसके बारे में जानकारी दी थी। यदि आपने किसी कारण उसको नहीं देखा हो तो आप उसे भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जा रहा है, उसको क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं संक्षेप में इस घटना का वर्णन भी करना चाहती हूँ। कथा से हमें यह तो पता चलता है कि इस दिन स्वच्छंद भैरव के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे। उसके अलावा इस दिन माता पार्वती के इच्छा पुत्र वटुक भैरव और रमन भैरव भी प्रकट हुए थे, और महादेवी जी ने भैरव गणों की सेना भी प्रकट करी थी। ये सब मिलकर स्वच्छंद भैरव को वहाँ से भगाना चाहते थे। इतने में भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वटुक भैरव और रमन भैरव को ये अहंकार हो गया कि उन्होंने ही स्वच्छंद भैरव को वहाँ से भगाया है, और उन्होंने माता को बताया कि उन्होंने स्वच्छंद भैरव को भगा दिया। महादेवी जी ने वटुक भैरव को वरदान दिया कि फागुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को जो मनुष्य तुम्हारी भक्ति भाव से पूजा करेंगे, तुम उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करोगे। रमन भैरव को भी इसी प्रकार वरदान दिया कि तुम वटुक भैरव से छोटे हो, इसलिए वटुक भैरव के बाद तुम्हारी पूजा की जाएगी और तुम्हारी पूजा करने वालों को सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी और उनकी सभी आपदाएं दूर होंगी। वटुक भैरव और रमन भैरव के अहंकार को दूर करने के लिए महादेव जी संध्या के समय में एक विशाल और विकराल ज्वाला स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। सभी योगिनियां और गण इस ज्वाला स्तंभ को देखकर अचंभित रह गए और भयभीत भी हो गए। वटुक भैरव और रमन भैरव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे अभी पता लगा कर आते हैं कि यह विशाल ज्वाला स्तंभ कहाँ से शुरू है और कहाँ तक इसका अंत है। वटुक ऊपर की ओर गए और रमन नीचे की ओर। वटुक ऊपर की ओर जाते गए पर ज्वाला स्तंभ का कोई अंत न पाया। इसी तरह रमन भैरव भी नीचे की ओर जाते रहे पर ज्वाला स्तंभ कहाँ से शुरू हुआ है ये समझ न पाए। ऐसे प्रकाशपुंज अनादि अनंत ज्वाला स्तंभ को देखकर वे दोनों भय से कांप उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति करनी शुरू कर दी कि हे भगवान, आप कौन हैं, हमें क्षमा करें और शांत हो जाएं। महादेवी जी समझ गई थी कि यह महादेव की ही लीला हो सकती है। तभी सभी योगिनियां महादेवी जी में लीन हो गई और महादेवी जी ज्वाला स्तंभ में विलीन हो गई। सभी गण भी ज्वाला स्तंभ में लीन हो गए। तब से आज तक कश्मीर का हिंदू समाज महादेव जी के ज्वाला स्तंभ के रूप में प्रकट होने की इस घटनाक्रम के उपलक्ष्य में फागुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन हेरथ का यह पर्व मनाता आ रहा है। पूजा मंडप में आपने भी देखा होगा कि वटुकराज और रमन भैरव को घटों के रूप में स्थापित किया जाता है। भैरव गणों की जो सेना है उसको डुल के रूप में स्थापित किया जाता है। यहाँ पर ध्यान दें कि हम इस दिन शिवलिंग की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि संय पौतुल की पूजा करते हैं, जो कि भगवान महादेव के ज्वाला स्तंभ का प्रारूप है।
आपने ये भी देखा होगा कि यह पूजा हम प्रदोष काल में यानी कि संध्या के समय करते हैं, जबकि यह ज्वाला स्तंभ प्रकट हुआ था। वहीं कुछ कश्मीरी पंडित परिवार यह पूजा अर्धरात्रि में भी शुरू करते हैं, जबकि यह ज्वाला स्तंभ शांत हुआ था। तो यह था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्दी आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।